सही या गलत का फैसला कैसे करें। सपोज़ करो हम सही गलत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। हमें डिसाइड करना हो कि यार ये सही है तो सही कैसे और गलत है तो गलत कैसे। ये जीरो से हमें डिसाइड करना हो तो कैसे करें। सपोज़ करो हम सब जंगली हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले तौर तरीके चलते हों, तो जो मेहनत करे उससे उसकी कमाई हुई वस्तु वो व्यक्ति छीन ले जाए जो ताकतवर तो है मगर मेहनत नहीं करता या नहीं करना चाहता, तो थोड़े दिनों में होगा क्या कि मेहनत करने वाला या तो परेशान हो जाएगा कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब मेरे पास मेहनत से कमाई हुई चीज़ रुकती ही नहीं, या फिर वो चुराने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको रोकने के लिए। तो अब अगर हर व्यक्ति इसी डर से मेहनत करना छोड़ दे तो उस जगह पर ज़रूरत की सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो आखिर वो मेहनतकश आदमी उन चोरों को समझाए कैसे कि चोरी की बजाय मेहनत सही है। हालांकि चोर समझने वाले भी इतनी आसानी से कहाँ होते हैं, लेकिन मान लो उस इलाके के बाकी लोगों को या फिर जो बच्चे जो अभी सीखने की उम्र में हैं उनको अगर समझाने की कोशिश की जाए कि सही क्या है गलत क्या है तो कैसे किया जाए। सही गलत को समझाया या साबित कैसे किया जाए या एजुकेट कैसे किया जाए। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला मेरे दिमाग में आया। हालांकि दुनिया में इतनी चोरी और वो नहीं है कि ये मतलब बेसिक जंगल के उदाहरण को बिल्कुल फिट किया जा सके, लेकिन वैसे ही कि भी सही गलत को कैसे डिफ़ाइन किया जाए। तो ये बात दिमाग में आई कि जो सस्टेनेबल है वो सही है और जो भी अनसस्टेनेबल है वो गलत है। कैसे, आइए समझते हैं। अब अगर दुनिया का हर इंसान या ज़्यादातर इंसान या फिर अच्छी खासी तादाद में इंसान चोर बन जाएं तो फिर कमाएगा कौन। फिर तो चोर एक दूसरे के घर में चोरी करेंगे और थोड़े दिनों में भूखे मरेंगे, क्योंकि सब चोरी करने वाले, कमाने वाला तो कोई है ही नहीं। अब सब चोरी करने वाले, कमाने वाला कोई नहीं है तो चीज़ों की, सुविधाओं की कमी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो जाएगी, मतलब भूखे ही मरेंगे। तो मतलब ये मेथड सस्टेनेबल नहीं है, यानी गलत है। जिन इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चोरी लूटपाट, उन इलाकों में आमतौर पर भूख और गरीबी उसी अनुपात में ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। अब आइए दूसरे विकल्प पर। अगर दुनिया के हर इंसान मेहनती हों या ज़्यादातर इंसान या बहुत सारे इंसान मेहनती हों, मेहनत का ही खाते हैं और खाने की इच्छा रखते हों, तो जाहिर सी बात है ये मेथड सस्टेनेबल यानी सही है, क्योंकि हर इंसान मेहनत करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, खाने पीने की चीज़ों से लेकर सभी सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी होगी और उपलब्धता बढ़ेगी। और जिन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती ईमानदार लोग होंगे वहाँ अमीरी और समृद्धि भी होगी। जितने भी विकसित देश हैं उनमें से सभी देश किसी ना किसी मेहनत के दम पर ही अमीर और समृद्ध हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अमीर और समृद्ध हैं, मेहनती हैं, समझदार हैं। तो सही और गलत को लगभग सभी मामलों में सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।